हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 9.3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 3 को हल करेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या है। दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। देखिएगा यहाँ पर हमने एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनाया हुआ है। प्रश्न कह रहा है जो इसके विकर्ण होते हैं सिद्ध कीजिए कि जो ये 4 त्रिभुज बनाते हैं वो चारों त्रिभुज क्षेत्रफलों में बराबर होते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न में जो दिया जा रहा है उसे हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे दिया, और हम दिया में क्या लिखेंगे। जो ये ABCD जो हमने चतुर्भुज बनाया है, कैसा चतुर्भुज बनाया है, एक समांतर चतुर्भुज बनाया है, यानी कह सकते हैं ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब जो सिद्ध करना है उसे भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे सिद्ध करना। सिद्ध करना, और देखिएगा ये इसमें हम क्या लिखने वाले हैं। हमें क्या सिद्ध करना है, ये चारों त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, यानी कि हमें सिद्ध करना है एरिया AOD। यहाँ पर लिखेंगे एरिया AOD बराबर एरिया DOC बराबर एरिया COB बराबर एरिया BOA। यानी कि हमें इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर सिद्ध करने हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे उपपत्ति, और यहाँ से हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे उपपत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अब हम कोई एक त्रिभुज ले लेंगे ADC या फिर DCB या फिर CBA या फिर BAD, कोई भी एक त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग ADC ये त्रिभुज लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ADC में। अब इस त्रिभुज में हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिएगा पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो हमेशा समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये AC विकर्ण है ये दो भाग में जो बटा हुआ है, ये दोनों भाग कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, जब बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं जो O है इस विकर्ण AC का मध्य बिंदु है, और जब मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु है तो AC क्या है, इस ADC की भुजा है। तो जो शीर्ष D से इस मध्य बिंदु को मिलाया जा रहा है, तो ये DO क्या होगी, हमारे त्रिभुज ADC की मध्य का होगी। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम कि जो हमारी DO है वो हमारे त्रिभुज ADC की मध्य का है, क्योंकि ये हमारा O क्या है, AC का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु से जो ये शीर्ष से रेखा डाली जा रही है ये मध्य बिंदु से मिल रही है, तो ये मध्य का हो जाएगी हमारी ADC की। ठीक है, तो यहाँ हम त्रिभुज ADC में कह सकते हैं कि जो हमारी DO है, DO मध्य का है। क्या है, त्रिभुज ADC में DO मध्य का है। और आप लोगों को पता ही होगा कि जो मध्य का होती है किसी त्रिभुज की, वो मध्य का उस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में बांटती है। तो जो ये मध्य का DO है ये दो त्रिभुज बना रही है, एक तो AOD और एक DOC। ये दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये हमारी DO क्या है, मध्य का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसलिए जो हमारा AOD होगा इसका क्षेत्रफल, AOD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा DOC के क्षेत्रफल के। DOC के क्षेत्रफल के, इसे क्या करेंगे, इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और इसी प्रकार देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार हम लोग क्या निकाल सकते हैं। अभी हमने ये त्रिभुज लिया था ADC, तो हमने इन दोनों को बराबर निकाल लिया, इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर निकाल लिए। इसी प्रकार से जब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे तो हमारे ये दोनों क्षेत्रफल बराबर निकल आएंगे, फिर हम ये वाला लेंगे तो ये दोनों बराबर निकल आएंगे। तो अब हम इसी प्रकार करके लिख देते हैं कि जो हमारा DOC होगा उसका क्षेत्रफल COB के बराबर होगा।
तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया DOC बराबर होएगा एरिया COB। इसे मान लेंगे समीकरण सेकंड। और इसी प्रकार से COB का एरिया BOA के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे एरिया COB बराबर एरिया BOA, और इसे मान लेंगे समीकरण 3। अब देखिएगा समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमने बना लिए हैं। अब इन तीनों से देखिएगा हम क्या निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट सेकंड व थर्ड से। देखिएगा फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है, इसे हम पूरा नोट कर लेंगे। फर्स्ट वाले समीकरण को, फर्स्ट वाला समीकरण हमारा एरिया AOD बराबर एरिया DOC, ठीक है। अब सेकंड में आइए, सेकंड में हम DOC के बराबर में क्या लिख सकते हैं, DOC के बराबर में लिख सकते हैं COB का एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर DOC के एरिया के बराबर में लिख सकते हैं हम COB का एरिया। तो यहाँ पर लिख देते हैं एरिया COB, एरिया COB, यहाँ पर एक मिनट COB, ठीक है। अब थर्ड में आइएगा, थर्ड में हम COB की जगह पे कितना लिख सकते हैं, BOA का एरिया। COB के एरिया की जगह पे हम BOA का एरिया लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आगे हम बढ़ा देंगे, क्या लिख देंगे एरिया BOA। और देखिएगा यही तो हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा ये सिद्ध हो गया है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। और ये प्रश्न 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।